एक और बड़ी खबर आपको बता दें, निर्भया गैंगरेप मामले में जुवेनाइल से बॉन्ड भरवाने की तैयारी की जा रही है। गृह मंत्रालय भरवा सकता है जुवेनाइल से बॉन्ड। रिहाई के बाद अच्छे व्यवहार को लेकर यह बॉन्ड भरवाया जा सकता है। निर्भया गैंगरेप मामला, जिसमें जुवेनाइल के रोल को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी, लेकिन उसे वयस्कों की तरह सजा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उसकी जब ये गुनाह किया गया तब वो नाबालिग था। ऐसे में उसे वयस्कों की तरह सजा नहीं दी गई, लेकिन सजा के बाद जो 3 साल की सजा हुई, उसके बाद किस तरीके से उसका व्यवहार रहेगा, उसे लेकर बॉन्ड भरवाया जा सकता है। रुमान उल्लाह खान ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुमान, क्या कुछ होगा इस बॉन्ड में? देखिए, बिल्कुल अभी ऐसा विचार किया जा रहा है कि सीआरपीसी के सेक्शन के तहत इससे बॉन्ड भरवाया जा सकता है, जिसमें ये कहा जाए कि वो किसी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जो कि गलत हो। जाहिर तौर पर इससे पहले उसके ऊपर एनएसए लगाने के लिए भी लीगल एडवाइस दी गई थी, और फिर उसके बाद उसको 1 साल एनजीओ में पुलिस की निगरानी में रखे जाने की बात कही गई थी। लेकिन चूंकि कानून के मुताबिक रिहा होने के बाद उसको हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, और कहीं ना कहीं जो निर्भया का परिवार है वो खासा नाराज है इस बात से कि उसको रिहा किया जा रहा है। और तीसरी तरफ गृह मंत्रालय को इस बात की भी आशंका है कि उसके रिहा होने पर जनाक्रोश फूट सकता है। तो उससे निपटने के लिए ऐसी कोई योजना बनाई जा रही है, कानून का ऐसा प्रावधान खोजा जा रहा है जिससे कि ये मसला हल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया रुमान इस जानकारी के लिए। तो रिहाई के बाद अच्छे व्यवहार को लेकर यह बॉन्ड भरवाया जा सकता है। आपको सुनवाते हैं इस मामले को लेकर निर्भया के माता पिता का क्या कहना है। उनके साइन कराने से क्या वो मान जाएगा कि नहीं हम बाहर आके गलत नहीं काम करेंगे? उसको वो साइन करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तो जब छोड़ना ही है तो 17 सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं कि नहीं, जब उनके पास कुछ कानूनी नहीं है। सरकार में रहते हुए भी वो दिखा रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर नया नया फंडा लगाने की क्या जरूरत है? छोड़ना है तो छोड़ो, कि बॉन्ड साइन कर देगा तो वो नहीं करेगा बाहर आके गलत काम। वो इतना शरीफ बन गया। तो मैं ये सब चीजों को नहीं मानती। मेरा मानना है मेरे लिए वो छूट गया, आजाद है, तो मुझे यही है कि मेरे को इंसाफ नहीं मिला। यहाँ पे नाबालिगों के लिए कानून होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है उनके लिए कानून बनाया जाए, उम्र का आधार न देखा जाए। जब क्राइम करते समय उम्र नहीं देखी जाती है तो फिर सजाते समय का देखना है कि नहीं किस उम्र का है। तो ये क्रिमिनल भी वही है, कराने वाला भी वही है सब। तो हम तो ये जानते हैं कि सरकार अगर चाहती तो ये सब नहीं होता, वो नहीं चाहते इसलिए हो रहा है।